आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत और भूटान के रिश्ते के बारे में। भूटान भारत का वो दोस्त है जो कि भारत से 70% अपना ट्रेड करता है। भूटान भारत का बहुत क्लोज अलाई है और बहुत क्रूशियल लोकेशन पे लाई करता है भूटान। इस वजह से भारत भी भूटान से अपने संबंध को कि बहुत गहरे रखता है और इन संबंध की शुरुआत हुई थी साल 1949 में। आइए इस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कैसे चीज़ें आज तक कहीं कि मतलब चल रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग भूटान का लोकेशन देखेंगे। तो भारत का जो कहीं कि नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उससे कहीं कि भूटान लाई करता है इंडिया और चाइना के बीच में। भारत का नॉर्थ ईस्ट हुआ, इधर चाइना हुआ, उसके बीच में भूटान वाला एरिया पड़ता है। तो ये जो भूटान का एरिया पड़ता है ये भारत और चाइना के बीच का हिस्सा है और एक ट्राई जंक्शन एरिया भी पड़ता है जहाँ चाइना, भूटान और भारत तीनों एक जगह पे आके मिलते हैं। अब पहले क्या था कि भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब क्या होता है कि यहाँ राजा का शासन तो है बट सिर्फ कहने मात्र का, और मेन जो वहाँ है वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है बट जो फैसले होंगे वो राजा के हाथ से साइन करेंगे। मतलब पार्लियामेंट ने कोई व्यवस्था बनाई, कोई फैसले लिए और राजा उस पर साइन कर दिया। प्रेसिडेंट टाइप के हैं यहाँ पे राजा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कंट्री थी। तो 1949 के पहले इस देश ने क्या चुना था कि हम किसी भी दो देश से व्यापार नहीं करेंगे, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे, खुद ही कंज्यूम करेंगे और क्लोज्ड इकोनॉमी के तौर पर रहेंगे। बट जब इनको एहसास हुआ कि नहीं, दुनिया बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है, हमें भी सुविधाएं प्राप्त करनी है और इस चलते रिसर्च टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा, तो साल 1949 में भूटान ने अपने पड़ोसी भारत से बात करना शुरू किया और उस साल एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिसमें सिक्योरिटी, फ्रेंडली, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया। और इसका मेन कारण जो था वो ज्योग्राफिक कारण है। भूटान जो चाइना और भारत से कहीं लैंड लॉक है, अब चाहे तो वो चाइना से जाके बात करे या भारत से बात करे, तो चाइना की कहीं कब्जा करने वाली रणनीति रही है। तो जहां वो चाइना से बात करेगा तो चाइना 5 साल, 10 साल, 20 साल में होते तो भूटान का आधा क्षेत्र ही कब्जा कर लेगा। तो बाय डिफॉल्ट उसको भारत से बात करना है और किसी और से बात करने के लिए बाहर जा नहीं सकता है। आप ज्योग्राफी अपनी बदल नहीं सकते हैं। कल्चरली भूटान के लोग कहीं काफ़ी जुड़े हुए हैं भारत से। वो हजारों साल से कहीं मतलब क्रॉस बॉर्डर कहीं ट्रेड हुआ तो चीज़ें कहीं बहुत हद तक कहीं सिमिलर हैं। उनका बिहेवियर का पैटर्न हो गया, खाने पीने का तरीका हो गया, तो काफ़ी कहीं मिलता जुलता है भारत से। तो इस चलते भी वो लोग कहीं काफ़ी कनेक्ट फील करते हैं। फिर साल 1960 आया और भारत ने कही कि भूटान से कही कि मदद करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसका नाम था प्रोजेक्ट दंतक। दंतक प्रोजेक्ट के तहत भारत ने कही कि भूटान को कही कि बहुत मदद की और उस मदद में कही कि जैसे वहाँ रोड्स बनाए, उनका पहला एयरपोर्ट बनाया, हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स बनाए, एजुकेशन के लिए स्कूल बनाया, स्कूल की फैसिलिटीज़ डेवलप की। उसके साथ साथ बॉर्डर कनेक्टिविटी करने के लिए चाइना से भारत का ये कनेक्ट हो पाए, एकदम बॉर्डर तक पहुँच पाए। तो भूटान बीच में कहीं कि पड़ रहा है, तो कभी मान लीजिए युद्ध की स्थिति आती है, चाइना भारत पे कहीं कि अटैक करने के लिए लगता है, तो भारत उस क्षेत्र तक पहुंच पाए कि उसका अपना क्षेत्र को बचाने के लिए तो भूटान के थ्रू कहीं कि रोड्स बनाई भारत ने और एकदम पिन पॉइंट लोकेशन तक भारत उस हिसाब से कहीं कि पहुंच पाता है। इसी के साथ साथ एक मेजर इंसिडेंट भी हुआ भारत भूटान के रिश्ते में, डोकलाम का इंसिडेंट हुआ था। आपने देखा होगा कि मतलब चाइना जो था कहीं कि अग्रसर हो गया था और भारत और चाइना की आर्मी का डोकलाम में कहीं कि स्टैंड ऑफ हो गया था, आमने सामने कहीं कि स्टैंड ऑफ कर गए थे ये, और ये 73 डे का मिलिट्री स्टैंड ऑफ था। तो ये हुआ क्या था, तो सबसे पहले हम लोग को ज्योग्राफी समझना होगा। तो डोकलाम जो जगह पड़ता है ये इंडिया, भूटान और चाइना का ट्राई जंक्शन में पड़ता है। मतलब एक तरफ से इंडिया आ रहा है, दूसरी तरफ से कहीं कि चाइना आ रहा है, इस साइड से कहीं कि भूटान आ रहा है। इस जगह पे भूटान इतना मजबूत देश है नहीं कि वो कहीं कि चाइना से कहीं कि सामने से जाके लड़ सके। तो असलियत में ये भारत और चाइना के बीच में कहीं कि बफर जोन है। तो चाइना चाह रहा था कि उस बफर जोन में कहीं कि आगे कब्जा कर लें डोकलाम वाले क्षेत्र पे। उससे क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट और मेन इंडिया को कनेक्ट करने वाला जगह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे मेन उसका कब्जा हो जाएगा। और जैसे ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा हो गया चाइना का, मेन इंडिया से कहे कि मतलब नॉर्थ ईस्ट को काट देगा। तो उसकी मन में मनसा ये थी और सामने से डोकलाम तक वो रोड बनाते हुए आने लगा। तो जैसे ही वो रोड बनाते आने लगा तो चाइना कहे कि साउथ वर्ड ऑफ डोकलाम में रोड बना के आया, तो इसे भूटान का कहे कि टेरिटरी में कहे कि मतलब वायलेशन हुआ भाई, उसका इंटरनेशनल राइट्स हैं भूटान के भी, उसको वायलेट किया। तो भूटान कहे कि जाके मदद मांगा भारत से। भारत ने अपनी कहे कि आर्मी कहे कि भेजी और टेरिटोरियल आर्मी ने उस जगह पे जाके स्टैंड ऑफ कर दिया कि यहाँ पे कहे कि भारत की आर्मी खड़ी हो गई भूटान की तरफ से और यहाँ चाइना की, आमने सामने खड़े हो गए इन लोग। और 73 डे तक इन लोग आमने सामने खड़े रहे, सामने स्टैंड ऑफ हो गया दोनों का। इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि चाइना के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। अब भारत उस एरिया में कहे कि मतलब भूटान को सिक्योर करने में कहे कि मतलब सेफ रहा। इससे भूटान के मन में ये बात आ गई कि देखो भारत मेरा पक्का दोस्त निकला, जब हमको जरूरत पड़ा मेरी जमीन कही कि कब्जे में कर लेता चीन तो उससे हमको कही कि बचा लिया। इससे भी भूटान के मन में भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर और बढ़ गई और इस तहत कहे कि भारत और भूटान कहे कि मतलब बहुत अच्छे मित्र थे और इस मित्रता को एक नया आयाम मिला। अब इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव से हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले देखेंगे कि भूटान जो है कहे कि लैंड लॉक कंट्री, इनके यहाँ कोई मेजर ऐसा पैसा कमाने का साधन नहीं है।
तो भारत वहाँ क्या किया, एक हाइड्रो पावर प्लांट का एक बनाया है। भारत भूटान मिलकर एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाए हैं और उससे भूटान का एक बिजली बनाता है और उनके इकोनॉमी में मेजर जो पैसा आता है वो बिजली को बेच के आता है और वही बिजली वो भारत को बेच देते हैं। तो इससे एक तरह से क्या हुआ, भारत को क्या फायदा हुआ कि भारत को क्लीन एनर्जी मिल गया, बिना किसी का मतलब कोयला बर्न किए हुए, कि बिना किसी तरह का मतलब वेस्ट जनरेट किए हुए। अब भूटान को क्या फायदा हुआ कि अपने जरूरत भर का बिजली भी हमको प्राप्त हो गया और अपने कई सोर्स भी हो गया कमाई का। जैसे आप घर बनाए तो नीचे वाला घर में ग्राउंड फ्लोर पे आप रह लिए, ऊपर का घर पे आप रेंट लगा देते हैं, तो आपको रहने का घर भी मिल गया, ऊपर कमाने को कहीं की पैसा भी आ रहा है। तो इसी तरह भूटान को भी हाइड्रो पावर प्लांट था, तो इसी तरह से कहीं की मदद किया। तो भारत और भूटान के रिश्ते कहीं की बहुत क्लोज हैं। इन क्लोज रिश्तों में कहीं कि भारत भूटान के साथ दृढ़ता से खड़ा है और भूटान भी अपनी हर प्रॉब्लम को भारत से शेयर करता है। दोनों देश के रिश्ते आगे भी ऐसे मजबूत बने रहेंगे।